देखो आपने कभी सुना हो गंगा की परिक्रमा नहीं की जाती, यमुना की परिक्रमा नहीं की जाती, लेकिन माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। कर रहे हैं कई लोग, पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से करें। एक बार मुझे भी सौभाग्य मिल गया, पर ये मत सोचना अपन से पैदल तो अपन ने नहीं करी, लेकिन हाँ गाड़ी के द्वारा नर्मदा जी की परिक्रमा में गए थे। तो बड़ा एहसास भी हुआ उस माँ के किनारे पर कि कुछ तो है कृपा माँ की। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उस माँ की कृपा है, नर्मदा की ही देन है। जो दे रही है ऊर्जा उसी से मिलती है साहब। हमने देखा, अब आप इस सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे ही हम सागर के किनारे पहुंचे तो कभी दिन में पानी आता है सागर में, कभी रात्रि में आता है। और उस दिन दिन में पानी आ रहा था, तूफान के कारण 2-3 दिन से नाव नहीं चली थी, तो वहां भीड़ हो गई। अब हमारी गाड़ी में 60-70 सवारी थी। अब गए भैया वहाँ बाहर, कुछ वहाँ पर ज़्यादा रहने की सुविधा भी नहीं है। तो माँ से निवेदन किया, माँ यदि आज ही हमारा नंबर आ जाए और पार उतर जाए तो अच्छा है, 60 लोग हैं इनके साथ में। तो ऐसा हुआ, माँ की कृपा हुई। जहाँ पर जहाँ से ले जाया जाता है उस जगह पर बात हुई तो नंबर दे दिए गाड़ी। एक गाड़ी जाने जाने वाली थी, वो फेल हो गई, तो हमारा नंबर आ गया। अब हम नाव में बैठे, नाव चल रही है, माताएं भी थी, कोई माताएं भजन गा रही है, कोई भैया थे जिनके हाथ में माला थी, वो माला जप कर रहे थे, कोई माला जप कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है। लेकिन बीच समुद्र में जैसे गए, और जहाँ ज्यादा हिलोड़ आती है नहीं समुद्र की, कभी नाव को इधर ले जा, कभी इधर ले जा, कभी इधर ले जा, ऐसी जगह पर पहुंचते ही नाव का इंजन खराब हो गया। अब गाड़ी खराब हो जाए तो पैदल चलो, बस खराब हो जाए तो पैदल चलने लगी जाओ, अब नाव खराब हो जाए तो कहां जाओ। नौका इंजन बंद हो गया उसका, इस दिशा में जा रही 10 मिनट तक। अब बताओ जो भाई बहन भजन गई थी नहीं, उनका भजन बंद। आई देखे, अन जो माला जब कर लिया था उनकी माला भी बंद। तो उनकी माँ अब क्या होगा। अब मेरे मन में भी आया, माँ अब होगा क्या, साथ में इतने लोग हैं, यदि ये डूब गए तो लोग यूं ही कहेगा कि फुटराड़ो महाराज डूबे जो डूबियो, हमारा बाप माई के भी डूब गए हो, ऐसी बात करेंगे। लेकिन माँ की कृपा, तुरंत 10 मिनट बाद जैसे तैसे वो इंजन प्रारंभ हुआ। आज तक कभी हादसा नहीं हुआ, ये कृपा है माँ नर्मदा की। साक्षात साक्षात्कार है, वास्तव में लगता है कि माँ है जो कृपा बरसा रही है, जिसकी परिक्रमा। और इसी जगह पर वो बात इसलिए मां नर्मदा की आ गई क्योंकि पांडव की चर्चा चल रही थी। तो पांडवों ने भी, अब ये जो अपना मंदिर है नेमावर में, उस काल का ही है। पांडव इधर ही इधर निकलते गए। और देखो उस वनवास, जब उनको वनवास दिया नहीं, उस वनवास में भी भगवान ने बड़ी सहायता करी इनकी। क्यों, द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया गया, अक्षय पात्र भी दिया कि हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल में क्या व्यवस्था होगी खाने पीने की, उन्हें कि पात्र ले जाओ। पात्र का नाम अक्षय पात्र, कि उस पात्र में कभी समाप्त नहीं हो, कभी खूटे नहीं, उसका नाम अक्षय। अब वो पात्र दे दिया, पर भगवान ने शर्त रख दी, द्रौपदी यदि देख इसमें भोजन इतना निकलेगा कि 10,000 को जिम्मा देना कम होने वाला नहीं, पर शर्त ये, जिस दिन तूने खा लिया अन बर्तन मांज के रख दिया, उस दिन निकलने वाला नहीं है। मेरा गोविंद भी बड़ा कौतुकी है साहब, बड़ा लीलाधारी है। देखो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। ये लीला करने वाले, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। अब देखो भगवान ने विचार किया कि आज द्रौपदी ने खा लिया, बर्तन मांज दिया है, और इधर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्य के साथ में पहुंचा दिया कि गुरुदेव आपने हमारे ऊपर कृपा करी, ऐसे हमारे भाइयों पर भी कर देना। अब उनने सोचा कि ये 10,000 वहां जाएंगे और 10,000 की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वो श्राप देंगे, तो अपना खटका वैसे ही निपट जाएगा। दुर्वासा चले 10,000 शिष्य को लेकर, भगवान ने सोचे कि भगत आज वापस चिंता में नहीं आ जाए। तो दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य को लेकर के पहुंचे। इससे पहले कन्हैया पहुंच गए और कन्हैया ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी एक बात कहूं। हाँ प्रभु कहो। आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। अब बताओ साहब, जो दुनिया को जिमाता हो, जो दुनिया को खिलाता हो, कभी उसको भूख लग सकती है क्या। जो चींटी के कण, हाथी के मन की जो व्यवस्था करता हो, क्या उसको भूख लगेगी क्या। देने वाला तो दाता है ना साहब, सारी दुनिया भिखारी है। पर भगवान कह रहे भूख लगी मारे, बहुत जोर की लगी है।
अब द्रौपदी के कन्हैया घर में कुछ है ही नहीं, तुम्हें ला करके क्या दूं? शांति कहीं का वो नाम शांति रे, पर होगा जीवन में नठुई शांति है नहीं बापड़ी, नाम बने शांति है, नहीं करो। वाह। तो भगवान देने वाले हैं कि रे भूख लगी। अब द्रौपदी के कुछ भी नहीं है, उन्हें की जो है उलिया कि है ही नहीं तो लाऊं कहीं। मान लो कोई ब्राह्मण देवता आपके यहाँ मांगने आ जाए तो आपको महाराज बा घर का छोरा छोरी घट्टी बनी देखी रहा है तुमको की हमें दो तो कहां से ला के दे, है ही नहीं। पर द्रौपदी ने भगवान के कहने से पात्र लई, तो उस पात्र में एक चावल लगा हुआ था। आप सभी ध्यान देना, उस चावल को देख कर के भगवान ने कहा द्रौपदी दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं तो बोले, लेकिन तू भी मेरे से झूठ बोल रही, कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने कहा प्रभु क्या आप दुनिया वाले को ये बताना चाहते हो कि बड़ा घर की बहू बेटी ऐसा बर्तन मांजती है, ऐसा साफ करती है कि उसमें कुछ न कुछ चिपका रह जाए, चोटा हुआ रह जाए, ये दिखाना चाहते हो? अब इतने में तो भैया दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा धर्मराज, हाँ गुरुदेव, भोजन की व्यवस्था करो, मेरे साथ में 10,000 शिष्य है। अब धर्मराज के मन में विचार आया कि पहले द्रौपदी से पूछ ले। आज भी यही होता है साहब, यदि आप कई मेहमान को घर पे ले जाओगे ना चाय पानी के लिए या भोजन के लिए, तो सबसे पहले पूछोगे, पूछो नहीं पूछो कि तू के तो पावना खेल लिया हूं, तू नटी जाए तो नहीं लाऊं। यदि बिना किए कहीं पावना घरे गया तमने आवाज लगाई 4 मग्गा चाय बना जो, तो वह घर में से के तम थोड़ा ही आ जो, के नहीं के। अब वो अंदर गया, क्या हुआ? चाय बनाने के लिए कहने काय से बढ़ो, दूध तो है नहीं घर पे, अपने बाहर से पूछने लाए। अब घर में पूछो और फिर लाओ तो व्यवस्था सही साठ जमे, ठीक है नहीं। अब धर्मराज जी ने भी सोचा द्रौपदी से पूछूं, तू के तो कू इनके नोता है कि नहीं तो कहूंगी जाओ सर। द्रौपदी की तरफ देखा तो द्रौपदी ने इशारे में कह दिया कि कह दो गंगा स्नान करके आओ, जब तक भोजन तैयार मिलेगा। क्योंकि द्रौपदी को किस पर भरोसा है? क्योंकि सारी दुनिया को जिमाने वाला तो उसके सामने खड़ा है नहीं। कन्हैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, एक चावल है मैंने आपको सौंप दिया। भगवान पल में प्रसन्न हो जाते हैं।